राजधानी शिमला से बड़ी जानकारी दे दें आपको। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। 12 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे। शिमला में चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने जानकारी दी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद फैसला लिया गया। 30 अप्रैल को हर वार्ड में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे बीजेपी वर्कर्स। और साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। 12 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे। लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। किस वार्ड से कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। जीता उम्मीदवार घोषित करने को लेकर भी बीजेपी की तरफ से बातें सामने आती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारी जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए एक टीम। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिमला से, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, देखिए बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर, तो वही तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल बसंत, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में बुलाई गई थी बीजेपी की तरफ से और इसमें जो प्रदेश सह प्रभारी है संजय टंडन, वो मौजूद रहे प्रदेश कार्यालय दीप कमल में ही, और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इसमें मौजूद थे और बाकी भी जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के और सीनियर वर्कर्स हैं वो इसमें मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर आगे की रणनीति तैयार की गई है और बड़ी बात इसमें यह है कि 12 अप्रैल को जो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे नगर निगम शिमला में, यानी जो 34 वार्ड हैं, उनके नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि उस दिन चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और जो टिकट के चाहवान हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी होंगे और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि जो 34 वार्ड है वहां पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाए। तो जो टिकट के चाहवान हैं उनसे आवेदन भी लिए गए हैं और उसके अलावा अपने स्तर पर भी एक सर्वे किया जा रहा है कि कौन वहां पर कदावर कैंडिडेट हो सकता है। तो जो 12 अप्रैल है उस दिन टिकट अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाना है। उसमें 13 तारीख से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होना है, फिर 17 और 19 तारीख को ये 3 दिन जो है नॉमिनेशन भरे जाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और इसके साथ साथ बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर वार्ड वाइज कैसे काम करना है इसको लेकर भी रणनीति बनाई है। 30 अप्रैल का भी एक दिन निश्चित किया गया है जब चुनाव प्रचार उस दिन थमना है, तो उस दिन मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आ रहा है और इसमें ये तय किया गया है बीजेपी की तरफ से कि बूथ स्तर पर जो वार्ड वाइज बूथ होंगे वहां पर ये कार्यक्रम होगा और उस दिन लास्ट कैंपेनिंग का वो दिन है, तो उसमें उसको हर जगह जो शिमला नगर निगम है उसमें उस मन की बात कार्यक्रम को सुनाया जाएगा ताकि लोग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ सके। इसके साथ साथ कुछ आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं बसंत, और उसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पर वोटर लिस्ट बन रही है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और इसी कड़ी में अगले कल एक ज्ञापन जो है राज्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जा रहा है, जिसमें कहाँ धांधली हुई है उसकी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल प्रदीप ठाकुर, ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार तो चुनाव मैदान में उतारना जरूरी है ही, और जब ऐसे छोटे चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, तो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनकी भी अहमियत बढ़ जाती है, आप जानते हैं। तो बीजेपी किन स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? बिल्कुल, देखिए अगर नगर निगम की बात करें तो इस बार बीजेपी का ही रिपोर्ट कार्ड उसमें होगा, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर बीजेपी के ही थे। तो ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर अपनी विकास की बातें बीजेपी को कहनी होंगी कि हमने मेयर डिप्टी मेयर रहते यहाँ पर क्या काम हुआ है,
स्मार्ट सिटी का उसमें जिक्र होगा, अमृत मिशन का उसमें जिक्र होगा, शहर में योजनाएं कौन सी लाई गई है, ये तमाम चीजें होंगी। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और 3 महीने से ज्यादा का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी को हो चुका है, हम कह सकते हैं कि 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। तो ऐसे में अब ये देखना इसको लेकर स्पष्ट जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है कि हम जो सरकार का कार्यकाल है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या कार्यगुजारियां रही है 100 दिन के भीतर, और उसके साथ साथ जो पिछली जो नगर निगम थी उसमें क्या काम हुए हैं, क्योंकि जनता के सामने अगर बतौर नगर निगम बात करें तो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का होगा, और उसमें क्या क्या जनता को वो बीजेपी इस बात को बताने में कामयाब हो पाएगी कि हमने जो बेहतरीन काम किए हैं उसके दम पर हमें फिर से नगर निगम में जो है यहाँ पर काबिज करें। तो ऐसे में मुद्दे जो है स्टेट लेवल के भी होंगे और उसके साथ साथ जो छोटे मुद्दे हैं यहाँ के वो मुद्दे भी रहेंगे। जी।